हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल बायोलॉजी क्या होती है, यानी कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स कितने होते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की थी, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो कुछ बेसिक चीज तो आपको पता होगा। सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ। थोड़ा बहुत मैं ऐड कर देता हूं जहां मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी ये थोड़ा सा बताना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कॉर्क की पतली काट ली, ठीक है। अब ये कॉर्क क्या होता है, तो यहाँ पे अभी जो है ना बहुत ज्यादा डीपली मत जाओ आप। लकड़ी की छाल देखी है आपने, ठीक है, तो बस वही समझो। तो जो लकड़ी की छाल है उसकी एक पतली काट यानी एक पतली संरचना ली थी, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने स्टडी की। तो अब मुझे ये बताओ, लकड़ी की जो छाल है या लकड़ी की जो वॉल है, ये लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है? पेड़ में जब तक है लिविंग है, जैसे आप पेड़ से बाहर निकाल दोगे कैसे हो जाएंगी? नॉन लिविंग। तो इस प्रकार से जो है रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका की खोज तो की, लेकिन कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने की। तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट टाइम कोशिका की खोज किसने की और चार ऑप्शन में से रॉबर्ट हुक है, तो अब रॉबर्ट हुक जो है लगा सकते हो। देखो ऐसे ऐसे नाम है ना, ये इसमें फंबल हो जाते हैं। राजू, पप्पू, कितना आसान है। लेकिन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन अभी आएंगे इसमें, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, आपको ये याद रखना है। लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ही थे, ठीक है। कॉर्क की पतली काट पे की। इसके बाद कौन आए? तो इसके बाद आए एंटोनी एंटोनी वॉन लुएनहॉक। एंटोनी सो 1 मिनट। एंटोनी वॉन, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, एंटोनी वॉन लुएनहॉक। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो ये एनसीईआरटी माता ने दिया है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो लुएनहॉक साहब ने की है। तो अब क्या करना है इसमें आपको, इसमें 9 ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 1600 कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना? 74। क्या सही बोला मैंने? इतना ही हो रहा है, हाँ इतना ही है। तो जो है 1674 में जो है इन्होंने कोशिका की खोज की। और कहाँ की? तो तालाब के जल में, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह पे इन्होंने स्टडी की। तो जो बैक्टीरिया वगैरह कैसे है, लिविंग है, तो वहां पे जो कोशिका की खोज हुई, तो ये याद रखना एंटोनी वॉन जो लुएनहॉक थे। ये पूरा याद मत रखना, ठीक है ना, ये पूरे जिला ही होता है। तो सिर्फ लुएनहॉक भी याद रखोगे तो काम चल जाएंगे, ठीक है। तो जो लुएनहॉक साहब थे, इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ना, क्वेश्चन यहां से आता है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक है तो आप रॉबर्ट हुक लगा दोगे, और रॉबर्ट हुक नहीं है तो क्या लगाओगे आप? लुएनहॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। अब कोशिका की खोज होगी, ठीक है। कोशिका क्या होती है हम लोगों ने देखा था, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या है? केंद्रक होता है, और यहां पे क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। लेकिन ये नहीं पता अभी कि कोशिकांग होते हैं नहीं होता है, केंद्रक होता है नहीं होता, किसी को नहीं पता। अभी तक के क्या पता चला कि कोशिका होती है, कोशिका की खोज हो गई। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ी कहानी, तो आप इसमें आए रॉबर्ट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, इन्होंने क्या किया, तो ये याद रखना, इन्होंने केंद्रक की खोज की, ठीक है, इन्होंने केंद्रक की खोज की। तो अब यहां पे
धीरे धीरे ये भी पता चल गया कि कोशिका के अंदर कुछ तो एक अंदर मटेरियल होता है, सेंटर में कुछ जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या हुआ। फिर आगे जो है सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है, आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा आपके। तो सूक्ष्मदर्शी में जो है सुधार हुआ। देखो अगर कोई चीज नहीं भी पता है ना तो बाबा गूगल करो, बाबा गूगल सब गूगल देते हैं, ठीक है, आप डायग्राम वगैरह देख सकते हो। तो सूक्ष्मदर्शी में सुधार हुआ। तो फिर आए हमारे जेई पुरकिंजे साहब, ठीक है, कौन आए, जेई पुरकिंजे साहब। तो ये कब आए, 1839 में आए, ठीक है। तो 1839 में आए तो इन्होंने किस चीज की खोज की, तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने जीवद्रव्य की खोज की, ठीक है, जीवद्रव्य की खोज। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप नीट भी पढ़ रहे हो ना तो भी बेसिक चीजें तो आपको पता होंगी ना, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जीवद्रव्य की खोज की, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ गया था कि ये प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ये छोटे एग्जाम में आया था, पीएनएसटी पीवीटी ऐसे कुछ एग्जाम में आया था कि ये प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो ये याद रखना, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, ये आपकी सेल है, ठीक है। अब सेल में एक क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है, बहुत सारा पानी भरा रहेगा। तो एक तो आपका क्या होता है, एक आपका होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, ये वाला। लेकिन ये यहां पे जो केंद्रक के अंदर रहता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, यहां पे जीवद्रव्य बनेगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म बनेगा। क्लियर है यहां तक के? चलिए, तो बहुत छोटी सी चीज हमने समझी, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। हम देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हमने बात करी सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 में। कहाँ की, कॉर्क की पतली काट पे। क्लियर है? अब जैसे मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो क्या ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन भी तो आते हैं, एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन आते हैं, 4। तो क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्लियर है? और हमेशा मेरे लेक्चर में आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नीट इतना कठिन क्यों है, नीट में हर किसी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो मेरा आंसर होता है, नीट में जो है ना उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। नीट में उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो बहुत कम पढ़ते हैं, उनको पता है कि कितना पढ़ना है मुझे और कितना सॉरी कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। क्लियर है? और जो हमेशा चिल रहते हैं, मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, मम्मी पापा के साथ समय बिताते हैं, जो ब्रेन से रिलैक्स होते हैं ना, चिल करते हैं, उन लोगों का नीट में सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़े जा रहे हैं, मजदूर नहीं है हम लोग। और ये मैंने हमेशा कहता हूँ, ये जो माइंड है ना, ये आपकी सुपर पावर है, इसका यूज करो। ये डस्टबिन नहीं है, ये आपका गुलाम नहीं है कि इससे बस काम कराए जा रहे हो 24 घंटे। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट हुक। फर्स्ट टाइम इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन कैसी कोशिका, मृत कोशिका, ठीक है। लोएनहॉक साहब थे, इन्होंने जो है तालाब के जल पे स्टडी की और किसकी खोज की, कोशिका की। कोशिका कैसी थी, जीवित, ठीक है। इसके बाद कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन साहब आए, इन्होंने किसकी खोज की, तो इन्होंने केंद्रक की खोज कर दी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में सुधार हुआ धीरे धीरे। जेई पुरकिंजे साहब आए हमारे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य की खोज की। क्लियर है? जीवद्रव्य क्या होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य यानी कि इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन आया था, याद रखना। क्लियर है? और यहाँ पे मेरा पर्पस ये होता है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं
कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आपका बस इतना है कि आप बस पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर अटेंड करो, तो 90% जो है ना डाटा यहीं से आपके माइंड में चले जाए। घर जाके बस आपको एक बार रिवाइज करना है और सारा डाटा जो है आपके माइंड में चले जाएगा। कोई रात में भी आपसे नींद में भी जो है आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी या जो है सेल कितने टाइप की होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? कोशिका सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेल थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सेल थ्योरी की बात करें तो यहां पे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है सेल थ्योरी दी है। तो ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? एक तो है वनस्पति, किसके पति? वनस के पति। ठीक है, वनस्पति शास्त्री। ठीक है, यानी कि बॉटनिस्ट। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड, तो ये है जंतु शास्त्री, यानी कि जूलॉजिस्ट। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, और हमेशा मैं कहता हूं सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी किताबों की शरण में नहीं जाना है। यह आपके टीचर का काम है कि दूसरी कौन सी किताब का डाटा आपको देना है। ठीक है, तो बहुत सारी किताब में जो है ना अलग अलग दिया हुआ है, और यहां से क्वेश्चन आया है। प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको दिख जाएगा, हर एक बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो राइट है। क्या क्वेश्चन आता है कि जो वनस्पति शास्त्री है ये कहाँ के रहने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है ये जर्मनी के रहने वाले हैं। क्लियर है? तो जंतु शास्त्री कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? तो आपको ये याद रखना, ये है ब्रिटिश। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जंतु शास्त्री है कौन? तो जंतु शास्त्री है हमारे, जंतु शास्त्री, देखो एनसीईआरटी में जो है ना पूरा पूरा नाम दिया है, तो पूरा पूरा हमको पता होना चाहिए बस। मैथियस स्लेडन। ठीक है, मैथियस स्लेडन, जिसको अधिकतर हम लोग जो सुनते हैं और जहां से क्वेश्चन भी आते हैं शॉर्ट में, इसको हम लोग कहते हैं एमजे स्लेडन। एमजे, देखो कितना अंतर है लिखने में भी, अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमजे स्लीडन कब आए थे? 1838 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहां पे ये कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ये वनस्पति शास्त्री है। जंतु शास्त्री कौन है? तो जंतु शास्त्री है हमारे थियोडोर स्वान, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टी स्वान। एक साल बाद आए थे इनके, यानी कि कब आए थे? 1839 में। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? सिर्फ हेडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना कि जंतु शास्त्री कौन है? तो टी स्वान है। क्लियर है? वनस्पति शास्त्री कौन है? तो एमजे स्लेडन है। पूरा नाम सिर्फ आपको पता होना चाहिए, मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ के रहने वाले हैं वनस्पति शास्त्री? जर्मनी के। जंतु शास्त्री ब्रिटिश के। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। तो स्लेडन साहब ये जो थे, इन्होंने जो है बहुत सारे पौधे पर अध्ययन किया, क्योंकि सिंपल सी बात है वनस्पति शास्त्री थे तो पौधे पे ही अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने स्टडी करके पाया कि जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। क्या किया, स्टडी की पेड़ पौधे पे, तो इनको पता चला कि जितने भी पौधे होते हैं वो जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन बने कोशिका से ही होते हैं। क्लियर है? जो मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है, वो तो हमको बाद में पता चला, इनको तो कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे इनको नहीं पता था, तो इन्होंने स्टडी की और इनको पता चला कि जितने भी पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिका से ही मिलके बने होते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हमारे जो श्वान साहब हैं, अब सिंपल सी बात है, ये भी स्टडी करेंगे। किस पे करेंगे? ये जंतुओं पे करेंगे। ठीक है, तो क्या पाया इन्होंने देखा कि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिकाओं के बाहर, जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहर एक पतली परत मिलती है। ठीक है, परत मिलती है, और उस परत को क्या कहते हैं? तो उस परत को जिसे आजकल हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, उसका नाम है जीवद्रव्य झिल्ली। सो 1 मिनट, इसको कहते हैं जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, इसको पोलियो हो गया तो आप समझ जाना, जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जंतुओं पे स्टडी की, तो इनको पता चला कि हाँ, सभी जंतु कोशिका से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके बाहर, ठीक है, इनके बाहर क्या होता है, एक बहुत पतली संरचना होती है, जिसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर है यहां तक के? मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जो कोशिका का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गई, दोनों की चीजें समझ में आ गई, बड़े ध्यान से देखना। अब यहां पे वनस्पति शास्त्री कौन है? स्लीडन। लेकिन स्लीडन नहीं, हमारे श्वान साहब ने जो है पादपों पे अध्ययन किया। ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना, आएगा मीन्स आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे इनने पाया कि जो पादप है, पादपों की बात करें, सो 1 मिनट, जो पादप है, पादप ऊतकों, जब इन्होंने पादप ऊतकों पर अध्ययन किया, पादप ऊतकों पर अध्ययन किया, तो इनको पता चला कि यहाँ पे जो है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको क्या पता चला, जैसे ही इन्होंने पादप ऊतकों पे अध्ययन किया, तो देखो इनको ये पता चल गया कि जंतु कोशिका में क्या देखने को मिलेगा? जीवद्रव्य झिल्ली। लेकिन इन्होंने क्या किया, पादप ऊतकों पर अध्ययन किया और पता चला कि जो कोशिका है इसके बाहर क्या देखने को मिलता है? कोशिका भित्ति। किसने बताया? याद रखना, यहां पे वनस्पति शास्त्री ने नहीं बताया, किसने बताया? जंतु शास्त्री ने। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पे निष्कर्ष ये निकला, देखो जगह की बड़ी दिक्कत है तो कंजक्टेड लिख रहा हूं। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला दोनों स्टडी करने के बाद में, कि प्राणियों और वनस्पति की बात करें, प्राणियों और वनस्पति का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। हमने क्या देखा कि जो सेल थ्योरी है, ठीक है, दो लोगों ने दी, किसने? स्लीडन और स्वान ने। ठीक है, किसने दी? स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन कौन थे? वनस्पति शास्त्री के,
कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। स्वान कौन है? जंतु शास्त्री है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये ब्रिटिश के रहने वाले। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो स्लीडन साहब है, जैसा कि इनका फील्ड है वनस्पति, इन्होंने वनस्पति पे अध्ययन किया, पौधों पे अध्ययन किया, और इनको पता चला कि ये जितने भी पौधे हैं ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। बात खत्म हो गई। फिर जो है स्वान साहब आए, तो इन्होंने भी स्टडी की जंतुओं पे, तो इनको भी पता चला सेम टू सेम कि जितने भी जंतु हैं वो किससे मिलके बने हैं? सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं से ही मिलके बने हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इनके बाहर, कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब इनको समझ में नहीं आया, ठीक है, कि क्योंकि ये जो जीवद्रव्य झिल्ली है ये पादप कोशिका में भी होती है। ठीक है, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा। तो अंतर तो कुछ समझ में आया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, स्वान साहब ने पादप कोशिका का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पादप कोशिका का अध्ययन किया तो इनको समझ में आया लगभग लगभग समान चीजें हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जो पादप है, पादप कोशिका है, इसके बाहर जो है एक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही होंगी, जंतुओं में नहीं होंगी। क्लियर है? तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि चाहे प्राणी हो या चाहे वनस्पति हो, किसी का भी शरीर हो वो कोशिका से मिलकर बना होगा, और उनके उत्पाद यानी कोशिका के उत्पाद जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे जो उत्पाद है ये इनसे जो है मिलकर बने होंगे। यहां तक के कहानी समझ में आ गई आपको? अगर यहां तक के कहानी समझ में आ गई तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर आपको जरूरत है तो। मैं भूल गया था बीच बीच में कि आपको स्क्रीनशॉट की भी जरूरत पड़ेगी, और हालांकि आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपके लिए कुछ चीजें सोच के रखी है। पहला तो इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो है आपको ऑडियो फॉर्म में जो है आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, छत पे घूम रहे हो, या घर पे आप स्टूडेंट हो, खाना वाना बना रहे हो, तो जैसे गाने सुनते हो वैसे आप ईयरफोन लगा के या वैसे भी जो है इसको सुन सकते हो, और पूरे चैप्टर पे मास्टरी आप हासिल कर सकते हो। इसके बाद शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको जो है बनाकर दे दूंगा। अब बात यह है कि आपको सिर्फ क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वो एक चीज पर, क्या? नीट का एग्जाम क्रैक करने पर, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने पर, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके क्रैक करके डॉक्टर बनने पर। क्लियर है? आपको पूरा ध्यान जो है इसी पे देना है। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ये करो, वो करो, बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, और इसके बाद एक और चीज, एमसीक्यू भी हम साथ में ही लगाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग से इसके लिए भी जो है बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी तरीके से जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से मास्टरी उसकी करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम कंटिन्यू। चलो, तो इसके बाद कंटिन्यू जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो है हमारी सेल थ्योरी बाकी है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब सेल थ्योरी में कुछ अपवाद होंगे, कुछ असफलताएं होंगी, कुछ नई थ्योरी आएंगी, तो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको पता है आपको क्या करना है। मैंने अपना काम कर दिया है। आपको इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ। कमेंट्स करके आपको रेगुलर बताना है कि क्लास पसंद आ रही है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नया सीखा आपने, क्या नया सीखना चाह रहे हो आप, और क्या करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी ऐसे वैल्यूबल वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।